अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है लिम्बिक सिस्टम के साथ एडिक्शन का पैथोफिजियोलॉजी। तो ये क्वेश्चन में ध्यान देने वाला चीज़ है कि सिर्फ रिलेशन पूछा हुआ है, पैथोफिजियोलॉजी पूछ रखी हुई है एडिक्शन की, और रिलेशन पूछ रखा हुआ है लिम्बिक सिस्टम के साथ। लिम्बिक सिस्टम सिर्फ बना के नहीं आना है, सिंगुलेट गायरस या फिर पैपी सर्किट, ये सारी चीज़ों के बारे में मेंशन नहीं करना। सिर्फ हमें लिम्बिक सिस्टम के साथ एडिक्शन का रोल बताना है। तो बेसिकली एडिक्शन का डेफिनेशन पता होना चाहिए हमें। एडिक्शन इज अ कॉम्प्लेक्स chronic brain disorder characterized by compulsive drug seeking and use despite of its harmful consequences। इतना पता होना चाहिए। इसके बाद जो लिम्बिक सिस्टम है उसके साथ जो उसका जो एक रिवॉर्ड प्रोसेसिंग यूनिट होता है, ये 3 यूनिट हमें पता होना चाहिए, जो कि अभी लेटेस्ट डेटा के हिसाब से ही मैंने यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करके रखा हुआ है। वेंट्रल टेगमेंटल एरिया होगा, फिर एक होगा न्यूक्लियस एक्कुम्बेंस, फिर एक होगा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। जो वेंट्रल टेगमेंटल एरिया है वो प्राइमरी सोर्स की तरह बिहेव करता है डोपामीन के। तुम अगर बात करोगे डोपामीन का प्राइमरी सोर्स, जो ऑफकोर्स रिवॉर्ड एंड प्लेजर के साथ एसोसिएटेड होने वाला मेन न्यूरो ट्रांसमीटर है, तो वो तुम्हारे वेंट्रल टेगमेंटल एरिया से आ रहा होगा। फिर अगर हम लोग बात करेंगे न्यूक्लियस अकुम्बेंस एक्सटर्नल्स का बहुत हॉट फेवरेट टॉपिक है। तो बेसिकली न्यूक्लियस अकुम्बेंस रिसीव करता है डोपामिन के प्रोजेक्शंस फ्रॉम वीटीए। वीटीए स्टोर करता है, सोर्स है, फिर वो प्रोजेक्ट करता है न्यूक्लियस अकुम्बेंस के पास। और फिर फाइनली वो क्रूशियल रोल अपना निभाता है न्यूक्लियस अकुम्बेंस को इंटीग्रेट करने का, कि रिवॉर्ड सिग्नल्स को कैसे इनिशिएट करना है और कैसे कैसे रिवॉर्ड सीकिंग बिहेवियर्स को आगे भेजना है। फिर आते हैं प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स की तरफ। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में क्या हो जाएगा, पर्टिकुलरली तो ऑर्बिटो फ्रंटल कॉर्टेक्स भी कहते हैं इसे, जो रिस्पॉन्सिबल है हायर ऑर्डर कॉग्निटिव फंक्शंस के लिए, including the impulse control, decision making and ability to weigh the costs and benefits of the action। बट बेसिकली हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है कि हमें ये डिसाइड करवाता है कि हम किससे डोपामिन लेना चाहते हैं और किससे नहीं लेना चाहते हैं। तो जो लिम्बिक रिवॉर्ड सिस्टम है उसके लिए ये डायग्राम बनाया जा सकता है, यहाँ पे वीटीए को मेंशन करना इंपॉर्टेंट है, पीछे सेरेबेलम को मेंशन करना इंपॉर्टेंट है। लिम्बिक सिस्टम तो कलेक्शन है सब चीज़ का, न्यूक्लियस एक्कुम्बेंस तो मेंशन करना ही करना है। और ये रिवॉर्ड पाथवे जा रहा होगा जहाँ पे मतलब एंड प्रोडक्ट तो उसका डोपामीन ही है। अब ये वाला मैंने एक सर्किट यहाँ पे बना करके रखा हुआ है, अगर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आएगा तो ये सर्किट को भी बना करके भी अच्छे नंबर उठाया जा सकता है। जहाँ पे ये देखो यहाँ पे मेंशन कर रखा हुआ है मैंने कि एक प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है और यहाँ पे हिप्पोकैम्पस है। तो बेसिकली प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स और न्यूक्लियस अकुम्बेंस के साथ एक रिलेशनशिप होता है। वो रिलेशनशिप चाहता है हमारा, ये दो एरो मैं बना रहा हूँ, वो तुम्हारा जा रहा है वो ग्लूटामेट जो होता है, ग्लूटामिनर्जिक न्यूरॉन्स का कनेक्शन है उसके साथ। और फिर न्यूक्लियस अकुम्बेंस के साथ वीटीए का कनेक्शन है। वीटीए हमने अभी पढ़ा था, वेंट्रल टेगमेंटल न्यूक्लियस एरिया, वेंट्रल टेगमेंटल एरिया जो कि प्राइमरी सोर्स ऑफ डोपामिन था। उसके साथ न्यूक्लियस अकुम्बेंस का तीनों तरीके के न्यूरॉन्स आते हैं, डोपामिनर्जिक भी आता है, ठीक है, और ग्लूटामिनर्जिक भी आता है और गाबा भी आता है। और जो वीटीए है फाइनली वो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स और हिप्पोकैम्पस के पास डोपामिनर्जिक पाथवे ही अपना भेजता है। तो ये अगर तुम्हें पाथवे पता है तो बहुत अच्छी बात है। एक नया एंट्री हो रखा हुआ है लैटरल डॉर्सल टेगमेंटल न्यूक्लियस का, जो कि वीटीए के साथ जाता है और वो गाबा गाबा के पाथवे से जाता है। ये गाबा है, ये कलर गाबा है, ठीक है। तो अब अगला चीज़ क्या है, कैसे कैसे मतलब जो रिपीटेड ड्रग एक्सपोजर से या फिर जो एडिक्शन वाले चीज़ों में क्या चीज़ें हमें देखने मिलती है। तो सबसे पहला ये 3 स्टेप्स हमें पता होना चाहिए। ये होता है सेंसिटाइजेशन, फिर होता है डोपामिन का डिसरेगुलेशन, फिर होता है इम्पेयर्ड इम्पल्स कंट्रोल। सेंसिटाइजेशन का मतलब वही है कि क्रॉनिक ड्रग एक्सपोजर के साथ क्या होता है, हमारा जो ब्रेन होता है वो सेंसिटिव हो जाता है डोपामिन के लिए, ठीक है। उसके बाद वो बहुत ज़्यादा इन्हांस रिस्पॉन्स दिखाने लग जाता है डोपामिन के लिए, और जिसकी वजह से क्या होता है, इंटेंसिफाइड क्रेविंग होती है ड्रग्स की। डोपामिन डिसरेगुलेशन क्या होता है, अगर एडिक्शन अगर ज़्यादा होने लग जाएगा तो डोपामिन सिस्टम पता नहीं चल पाएगा उसे कि कब हमें डोपामिन निकालना है और कब नहीं निकालना है, रिवॉर्ड्स कब मुझे जनरेट करना है या नहीं जनरेट करना है। रिवॉर्ड के भी क्यूज़ होंगे ना, वो उसको पहचान नहीं पाएगा। फाइनली डिफ़िकल्ट हो जाएगा इंडिविजुअल के लिए, ताकि जो एक्सपीरियंस अपना निकालेगा, एक्सपीरियंस जो कि प्लेजर या फिर नॉन ड्रग एक्टिविटीज़ के साथ, तो अगर कुछ वो प्लेजर निकालना का सोच भी रहा था
तो अब तो डोपामिन का डिसरेगुलेशन हो चुका है। और फाइनली हो जाता है इम्पेयर्ड इम्पल्स कंट्रोल। फाइनली का मतलब क्या है, एडिक्शन वीकेंस द पीएफसी, मतलब प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को एकदम वीक कर देता है एडिक्शन। और इसकी वजह से क्या होता है, एकदम ही वो जो इंडिविजुअल है डिसाइड नहीं कर पाता कि मतलब उसके लिए क्या सही है क्या गलत है। तो फिर फाइनली इम्पल्सिव ड्रग सीकिंग बिहेवियर होने लग जाता है और उसको मालूम होता है कि नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस होगा फिर भी। लिम्बिक सिस्टम के बारे में और स्ट्रेस रिस्पॉन्स के बारे में दो और चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। एक तो होगा एमिगडेला। एमिगडेला रिस्पॉन्सिबल होता है इमोशनल स्टिमुलाई के थ्रू। जैसे कि कोई भी अगर तुम जैसे इमोशनल किसी चीज़ के साथ अगर तुम जुड़े हुए हो, अगर एडिक्शन में देख लो, एमिगडेला बिकम सेंसिटाइज टू स्ट्रेस सिग्नल्स मेकिंग इंडिविजुअल्स टू मोर ससेप्टेबल टू स्ट्रेस इंड्यूस्ड रिलैप्स। जैसे कि अगर वो पेशेंट को कभी भी उसने अल्कोहल पिया होगा तो हो सकता है अपने दोस्तों यारों के साथ पिया था तो उसको अच्छे वाले फीलिंग्स आई होंगी। तो उससे कभी भी अगर लाइफ में स्ट्रेस होगा तो वो फिर उसको एमिगडाला उसके रिस्पॉन्स में आ जाएगा और फिर बोलने लगेगा कि जा भाई एक और पैग उठा ले। तो बेसिकली स्ट्रेस इंड्यूस्ड रिलैप्स होने के का जो कारण बनता है वो एमिगडाला के थ्रू होता है। तो इमोशनली मतलब वो इमोशनली सोच रहा है, वो स्ट्रेस के सिग्नल्स आ रहा है। अब हिप्पोकैम्पस में क्या होता है, वो पुरानी पुरानी यादें आती हैं। ठीक है, तो बेसिकली मेमोरी और कॉन्टेक्स्ट का प्रोसेसिंग होता है। जैसे कि हिप्पोकैम्पस बिकम्स इम्पेयर्ड मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर द इंडिविजुअल टू रिमेंबर द नेगेटिव consequences ऑफ द ड्रग यूज और इंक्रीजिंग द लाइवलीहुड ऑफ द रिलैप्स। बेसिकली उसका जो भी नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस था, हिप्पोकैम्पस तो अब काम नहीं कर रहा, तो उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस को याद नहीं रख पाएगा हिप्पोकैम्पस, और फिर से उसको और भी ज़्यादा से ज़्यादा अल्कोहल या फिर कोई भी जो ड्रग्स का वो सेवन कर रहा है वो होता रहेगा। फाइनली ट्रीटमेंट इम्प्लीकेशंस में वही सब फार्मेकोथेरेपीज़ वगैरह आती हैं। कुछ कुछ दवाइयाँ होती हैं डाइसल्फिराम वगैरह, तुम्हें मालूम होगा। तो वो जो होता है डोपामिन और नॉरएपिनेफ्रिन के जो टारगेट पे ही जाके काम करती है। बेसिकली उनका जो रोल होगा इन्हीं दो चीज़ों पे हो डिपेंडेंट होगा। फाइनली हमने ये भी चीज़ एक और पढ़ रखा हुआ है साइकेट्री में, सीबीटी। सीबीटी मतलब होता है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, जो कि जो बस बताता है कि तुम थोड़ा सा माइंडफुलनेस के साथ साथ मतलब वो सारे काम करो, आइडेंटिफाई करो कि तुम्हारे तुम्हारे साथ क्या गलत हो रहा है उस एडिक्शन के थ्रू और या फिर नहीं हो रहा है। ये सब मेरी इस पे ही डिपेंड करता है। अगला चीज़ है न्यूरो मॉड्यूलेशन। न्यूरो मॉड्यूलेशन में देखो टेक्निक्स सच एज ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन जैसे टीएमएस और डीप ब्रेन स्टिमुलेशन डीएमएस कैन टारगेट द स्पेसिफिक ब्रेन रीजन्स, जिसकी वजह से लिम्बिक सिस्टम वो न्यूरल एक्टिविटी नहीं दिखाता। तुमने अगर नोटिस करा होगा शाहरुख खान 2010-11 के आईपीएल में चेक करोगे तो वो बहुत ज़्यादा मतलब एक चेन स्मोकर के नाम से मतलब वो बहुत ज़्यादा फेमस हो रखा हुआ था। अभी मतलब हार्डली एनी वन स्पॉट्स एम स्मोकिंग, वो नहीं कर रहा स्मोकिंग। तो बहुत सारी थ्योरीज ऐसी हैं कि शायद शाहरुख खान ने डीप ब्रेन स्टिमुलेशन करवाया है या फिर ट्रांस मैग्नेटिक स्टिमुलेशन कराया है ताकि उसको स्मोकिंग और ये एडिक्शन वाले सिस्टम से उसको निजात मिल पाए। तो फाइनली दिस वाज द एडिक्शन विथ इट्स रिलेशन विद द टू द लिम्बिक सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है और एमडी के फाइनल ईयर में है भी ये। तो ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दो ना। थैंक यू।